हाय गाइस। आज का वीडियो बहुत छोटा सा एक वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगा डॉट नेट कोर से फाइल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आपको ज़िप डाउनलोड करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो वीडियो में हम लोग एक डमी प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसी से कुछ फाइल्स डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप ASP.NET कोर वेब ऐप बना लीजिए, MVC स्टाइल का, मॉडल व्यू स्टाइल का। इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, इट्स जस्ट ए डमी एप्लीकेशन। तो उसकी आप चिंता ना करिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। मैं नाम दे दे रहा हूँ डमी डाउनलोड समथिंग लाइक दैट। आई होप दैट्स ओके। देन वी मूव ऑन। मेरा डॉट नेट कोर थोड़ा पुराना है, तो अगर आपके पास नया डॉट नेट कोर है, डोंट वरी, इट विल बी ऑल राइट। ऐसा कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया जो सपोर्ट नहीं होगा। चलिए क्रिएट कर लेते हैं इसको। क्रिएटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट अब रेडी है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कैसा प्रोजेक्ट आपको मिलता है। इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक, तो उसकी आप उसमें कुछ खास होगा नहीं, फ्रंट पेज होगा। तो इट्स जस्ट अपनी शांति के लिए एक बार रन कर ले रहे हैं हम लोग। एंड देन वी विल मेक चेंजेस टू द सेम प्रोजेक्ट। उसी प्रोजेक्ट में हम लोग चेंजेस करके फाइल्स को डाउनलोड करेंगे। लेट्स सी। तो ये रहा पेज। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें। आप हम लोग चलते हैं इसमें, अपने कोड को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं एंड सी इफ़ आई कैन डाउनलोड सम फाइल्स। सबसे पहले कुछ फाइल्स ऐड कर लेते हैं। आप जानते ही हैं कि ASP.NET कोर में www रूट के अंडर में सारे एसेट्स रहने चाहिए। हम भी वही करेंगे। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं इमेज और IMG नाम से। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये जस्ट आदत की बात है IMG और इमेज रखना है, बट यू कैन कीप एनीथिंग यू वांट। और उसमें मैं अपने लैपटॉप से दो कोई भी इमेजेस ऐड कर दूंगा। इमेजेस भी हो सकते हैं, ये फाइल्स भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल फाइल्स भी हो सकते हैं। इमेजेस इसलिए दे आर विजुअल एंड मच इजियर टू सी। सो लेट्स फाइंड एनी टू डमी पिक्चर्स एंड ऐड देम। मुझे पता भी नहीं है क्या है। लेट्स ऐड दीज टू इमेजेस। और एक इमेज का नाम बहुत बड़ा है, इसको चेंज कर देते हैं, या जस्ट टू मेक माई लाइफ सिंपलर। अब चलते हैं कंट्रोलर्स में। आप जानते हैं कि होम कंट्रोलर आपको बना बनाया मिलता है। सो लेट्स ओपन दैट अप। इसमें हम अपना एक एक्शन लिखेंगे, या आप मेथड कहना चाहें, अगर सिंपल सेंस में कहना चाहें तो मेथड, लेकिन MVC के सेंस में ये एक्शन है। तो इसका जो एक्शन नेम हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम रख दिया गेट इमेजेस, गेट इमेज। क्योंकि ये डमी प्रोजेक्ट है, तो इसमें कोई पैरामीटर मैं पास नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा हार्ड कोडेड होगा, इसमें इमेज का नाम एंड ऑल दैट। आगे चल के अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें पैरामीटर्स आप कैसे पास कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा पाथ है जो मैंने दिया है। पाथ के अंदर स्क्विगली लाइन है, तो आप समझ ही गए होंगे। कंट्रोल डॉट दबा दीजिए, आपको बता देगा कि कौन सी लाइब्रेरी नेम स्पेस मिसिंग है। उसको आप ऐड कर लीजिएगा। system.io होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हाँ, system.io है, तो उसको ऐड कर लिया मैंने। नाउ ये पाथ हो गया जहाँ पे ये फाइल मिलेगी, विच इज़ m4.jpg। मैंने हार्ड कोड किया है। आगे चल के आप इस फाइल नेम को पैरामीटर की तरह पास कर सकते हैं। अभी मैटर सिंपल रखने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब हमको ये फाइल रीड करनी है, और रीड करके मेमोरी पे लिखनी है, और वही मेमोरी हम आपको पास कर देंगे, मतलब रिटर्न कर देंगे। तो ये एक मेमोरी स्ट्रीम ओपन करी और फिर फाइल स्ट्रीम ओपन करी। फाइल स्ट्रीम में आप समझ ही गए होंगे, पाथ दिया है और फाइल मोड ओपन रखा है। यूजिंग क्यों यूज़ किया है आप जानते हैं, ताकि स्ट्रीम क्लोज हो जाए और स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। अब देखिए, स्ट्रीम डॉट
अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉपी टू वेयर, हम इसको कॉपी करेंगे मेमोरी में, करेक्ट। ये जो मेमोरी स्ट्रीम है इसमें कॉपी करेंगे। क्या कॉपी करेंगे, जो फाइल आपने m4.jpg दिया है उसका सारा डेटा। तो ये कॉपी टू मेमोरी कर दिया। अब ये जो स्ट्रीम है इसको हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने से पहले इसका जरा वो जो स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको सीक करवा देते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जो मेमोरी स्ट्रीम है वो 0 से आप स्टार्ट करें भेजने से पहले। फाइन, नाउ हाउ टू रिटर्न इट। रिटर्न करने के लिए जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे वो है फाइल, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट है, उसको आप यूज़ करेंगे। एंड ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले फाइल कंटेंट भेजेंगे। फाइल कंटेंट आप जानते हैं किस में है, मेमोरी में है, करेक्ट। और कंटेंट टाइप वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से ब्राउज़र समझता है कि ये क्या चीज़ है, इमेज है, जिप है, बाइनरी फाइल है, व्हाट इज़ इट। तो हमने image.png लिखा और ये ओवरलोड नहीं चाहिए मुझे एक दूसरा ओवरलोड चाहिए जिसमें मैं फाइल नेम पास कर पाऊँ। वो कहाँ गया, ये रहा। ये फाइल नेम है, क्योंकि फाइल नेम हार्ड कोडेड है, अगेन मैं उसमें सीधे m4.jpg लिख दे रहा हूँ, करेक्ट। आगे चल के आप इसको पैरामीटर की तरह भी पास कर सकते हैं। तो ये मैंने रिटर्न कर दिया। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, या देखें ये फाइल आती है कि नहीं हमारे पास। तो इसको हम अब रन करेंगे और ये रन हो गया हमारा। अब इसमें हमारा क्या था, लोकल होस्ट तो है, उसके बाद कंट्रोलर नेम दैट इज़ होम, और उसके आगे एक्शन नेम क्या था हमारा, गेट इमेज था। तो वो हम रन करते और वो देखिए डाउनलोड हो गया, दिख रहा है आपको। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि वहाँ से हमने इसको रिटर्न करवाया है, करेक्ट। तो और हमने उसको बता दिया कि वो इमेज है, तो इसलिए पहचान गया कि इमेज है और आपको ये इमेज से रेंडर कर दिया। सिंपल, नो प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स मेक इट अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, या नॉट मच, लिटिल बिट। अब मान लीजिए आपको ये इमेज डायनेमिकली शो करनी है पेज के ऊपर, डाउनलोड नहीं करना है, पेज के ऊपर शो करना है। तो आप जानते ही हमारा पेज मतलब व्यू। तो चलिए पहले व्यू ढूंढने जरा अपना। व्यूज फोल्डर में होम के अंदर index.cshtml, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई सेटिंग नहीं, कोई CSS नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ div डालूंगा और इमेज टैग डालूंगा, दैट्स इट। ये रही इमेज टैग, और इसमें सोर्स में मैं वही URL पास कर दूंगा जो URL अभी हमने ब्राउज किया था। और इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करने के लिए मैं विड्थ और हाइट दे रहा हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है तो दिखाने के लिए इजी होगा स्क्रीन के ऊपर। तो दैट्स वाई यू डोंट हैव टू डू इट, ये जस्ट ऑप्शनल है, ठीक है। ये जस्ट मैं अपने उसके लिए कर रहा हूँ, ईज़ ऑफ यूज़ के लिए। अब देखिए सोर्स में अब मैं क्या डालूँगा, जो URL अभी हमने ब्राउज़ किया था। तो क्या ब्राउज़ किया था हम लोगों ने, लोकल होस्ट करके था, और उसके आगे कंट्रोलर नेम होगा होम, और फिर उसके बाद होगा गेट इमेज, या। अब मेरे हिसाब से ये चीज़ अब स्क्रीन पे उस पेज पे शो हो जानी चाहिए, लाइक एन इमेज। इसके बहुत फ़ायदे हैं, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हम डेटाबेस से भी रीड कर सकते हैं, हम अपने सर्वर से भी रीड कर सकते हैं, और डायनेमिकली हम शो कर सकते हैं। जैसे आपके फूड ऐप्स हो गए, या आपके कार्ट हो गया, या आपका स्टोर हो गया, उसमें चीज़ों के इमेजेस आप ऐसे ही ला सकते हैं। एक लूप के अंदर चला के गेट इमेज को आप कॉल कर लीजिए 20 टाइम्स 30 टाइम्स whatever टाइम्स यू वांट, डिपेंडिंग ऑन योर फिल्टर, वो सारे इमेजेस इसमें आ जाएंगे। तो आप इसको काफ़ी एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने तो एक सिंपल सा कोड लिखा है। अब चलते हैं, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या करना है, अब हमें मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड करना है। तो मल्टीपल फाइल्स, एक तो मैंने बता ही दिया कि गेट इमेज को आप 10 बार कॉल कर लीजिए तो मल्टीपल फाइल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट, लेट्स डाउनलोड ऑल द मल्टीपल फाइल्स एज अ जिप।
तो इसी नाम को कॉपी करके मैं नीचे लिख रहा हूँ और इसका एक्शन नेम चेंज कर दूँ, नया एक्शन लिख रहा हूँ। तो आपने देखा ही होगा जीमेल में जब मल्टीपल फाइल्स होते हैं तो वो एज अ जिप ही डाउनलोड करके देता है आपको। वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। हम मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम वन सिंगल फोल्डर हम उठाएंगे और सबको उठा के जिप में डाल देंगे। अभी तो हम सबको डाल रहे हैं, आगे चल के इफ़ यू वांट किसी फिल्टर क्राइटेरिया के ऊपर कर सकते हैं, यूज़र चॉइस के ऊपर कर सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो अब एक्शन रिजल्ट गेट इमेज की बजाय हम इसका नाम रख देते हैं गेट जिप इमेज, और गेट जिप फाइल कर दूँ। ठीक है, चलिए ये भी चलेगा। अब इसमें कोड काफ़ी कुछ सिमिलर है, मिलता जुलता है, बट देर आर सम डिफरेंसेस। लेट्स स्टार्ट विथ गेटिंग अ फोल्डर पाथ। ठीक है, तो फोल्डर पाथ हमें पता है, हार्ड कोडेड www/img, आई नो दैट। बट हम आपके केस में हो सकता है आपने कोई पैरामीटर पास किया, हो सकता है आपका कोई डिफरेंट फोल्डर हो, हर क्वेरी के ऊपर अलग फोल्डर में जा रहा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ मैं फोल्डर पाथ नाम से, जो कि पाथ का एक वेरिएबल बना रहा है। ठीक है, इससे फ़ायदा आपको फ्यूचर में होगा जब आप डिफरेंट फोल्डर्स को चूज़ करेंगे। फाइन, अभी कोई फ़ायदा नहीं, अभी हम तो ऐसे भी लिख सकते थे, भाई स्ट्रिंग ही तो है, कौन सा ऐसी बड़ी बात है। तो इसमें हमने दे दिया फोल्डर पाथ, ये एक हमारा वेरिएबल बन गया। और उसके बाद जो है हमने पाथ डॉट कंबाइन, अगेन याद रखिएगा कंबाइन तभी यूज करिएगा जब आप दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो। अभी तो कुछ भी कंबाइन नहीं हो रहा भाई, अभी तो हार्ड कोडेड है। बट आगे चल के अगर कोई पैरामीटर आपको कंबाइन करना हुआ तो उसको आप यूज कर लीजिएगा इसके साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं, फोल्डर पाथ हो गया भाई। अब इस फोल्डर पाथ से हम सारे फाइल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब इस फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं उनको हम एक एरे में या कलेक्शन में निकाल देते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। फाइल्स इक्वल्स टू डायरेक्टरी डॉट आई थिंक गेट फाइल्स होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गेट फाइल्स कर दीजिए और उसमें पाथ पास कर दीजिए, विच इज़ फोल्डर पाथ। तो उससे जो है आपको सारे वो मिल जाएंगे, फाइल्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है, अगेन वही सेम कोड, कि हम एक मेमोरी स्ट्रीम ओपन करेंगे। ऑलराइट, क्या ओपन करेंगे? एक मेमोरी स्ट्रीम, बट दिस टाइम दैट मेमोरी स्ट्रीम विल बी नेम्ड एज जिप मेम स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इस मेमोरी स्ट्रीम में हम क्या बनाएंगे? एक जिप आर्काइव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक जिप आर्काइव बनाएंगे। तो जिप मेमोरी स्ट्रीम को यूज करते हुए हमने कहा एक जिप आर्काइव बना दो, जिस ये जिप आर्काइव एक माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लास है, so you don't have to use any NuGet package or and all that. तो इसका नाम हो गया zip mem stream, और इसमें हमने पास कर दिया कि भाई हमें ये मोड क्या चाहिए। तो मोड भाई क्रिएट का है ऑब्वियसली, और इसमें एक तीसरा ऑप्शन है लीव ओपन। ऑब्वियसली लीव ओपन, अगर लीव ओपन नहीं करेंगे एक्सक्यूज मी, तो आगे चीज़ें कैसे ऐड करेंगे, जैसे अभी देखते हैं। हर जिप आर्काइव में जिप एंट्री होती है। ईच जिप एंट्री इज इक्वल टू वन फाइल विच यू आर पुटिंग इनसाइड दैट जिप। उस जिप के अंदर जो डाल रहे हैं एक फाइल, उसकी एक एंट्री होती है। तो अभी तो हमें नहीं पता कितनी फाइल्स हैं, तो चलिए एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं जल्दी से, और जो फाइल्स था उसके ऊपर लूप कर लेते हैं। फॉर ईच फाइल एक जिप एंट्री हम बना देंगे। ओके, सो ये हमने जिप एंट्री बनाई, जिप आर्काइव डॉट क्रिएट होता है शायद, इफ आई एम नॉट, ओके गेट एंट्री होता है, या क्रिएट एंट्री, बिट कंफ्यूज। सो क्रिएट एंट्री, और इसमें हम पास करेंगे कि एंट्री नेम क्या है। हम चाहे तो इमेज फाइल ऑब्जेक्ट भी एक स्ट्रिंग ही है बेसिकली, उसको हम पास कर सकते हैं, बट दैट विल हैव द होल पाथ। हमें होल पाथ जिप पे नहीं डालना होता है, हमें www/this and that करके नहीं डालना है, हमें सिर्फ क्या डालना है? m4.jpg। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्लास होती है फाइल इन्फो, जिसमें नेम पाथ सब अलग अलग रहता है। तो लेट्स गेट दैट फाइल इन्फो, या तो उस फाइल इन्फो को करने के लिए
प्रीटी सिंपल। फाइल इन्फो टाइप की एक वेरिएबल ले लिया हमने, कुछ भी नाम रख सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू फाइल इन्फो करके इसमें इमेज फाइल का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इमेज फाइल का हमें क्या चाहिए, अगेन माय मिस्टेक, टाइपो, इमेज फाइल। सो नाउ मूविंग ऑन, ये हमें फाइल इन्फो मिल गई। अब इस फाइल इन्फो से हम क्या निकाल सकते हैं, नेम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें यूजिंग यूज कर लेना चाहिए था। ये तो हो गया हमारा, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक हियर। Let's move on and we'll change the code later. के लिए हमें फिर से मुझे पता ही क्यों लग रहा है कि यूजिंग करनी होना चाहिए। पड़ेगी, खैर, और इस जिप एंट्री के लिए भी हमें एक मेमोरी स्ट्रीम चाहिए, क्या करते हैं, और वैसा ही एक फाइल स्ट्रीम भी चाहिए जो फाइल को रीड करेगा और उस मेमोरी स्ट्रीम में राइट करेगा। करेक्ट, फॉर ईच फाइल इट विल डू द सेम थिंग। ओके, तो ये देखिए हमने ऊपर से कोड कॉपी किया है टू मेक माय लाइफ अ बिट सिंपलर। अब ये देखिए इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, लेट्स सी, इसको भी यूजिंग में डाल सकते हैं हम, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। लेट्स सी, जिप स्ट्रीम, गुड नेम। अब इसमें हमने डाल दिया जिप एंट्री को ओपन कर दिया। नाउ रिमेंबर दिस, जिप एंट्री डॉट ओपन, इसको भूलिएगा नहीं, ये आपको फाइल स्ट्रीम या सॉरी मेमोरी स्ट्रीम या जिप स्ट्रीम खुद ही दे रहा है वो। करेक्ट, यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन अ मेमोरी स्ट्रीम। और फाइल स्ट्रीम तो भाई फाइल स्ट्रीम है, ऊपर भी हमने पिछले कोड में भी फाइल स्ट्रीम खोला था, इसमें भी फाइल स्ट्रीम खोला, एग्जैक्टली सेम। फाइल मोड ओपन है हमारा, एक और ऐड हो जाता है इसमें, फाइल एक्सेस हमारा रीड टाइप है, हमें सिर्फ रीड ही करना है। और स्ट्रीम डॉट कॉपी है, बस मेमोरी स्ट्रीम नहीं है, किस में कॉपी करना है, जिप स्ट्रीम में कॉपी करना है। तो ये जिप स्ट्रीम में हमने कॉपी कर दिया, एंड ये सारे फाइल्स के लिए सेम काम करेगा। आफ्टर इट हैज फिनिश्ड, वी नीड टू कॉपी दिस, we need to send this stream back to the user। ठीक है, कौन सा स्ट्रीम, जो जिप मेम स्ट्रीम है, ऊपर देखिए सबसे लाइन नंबर एक्सक्यूज मी 45 पे जिप मेम स्ट्रीम है, उसको हमें रिटर्न करना है। ओके, तो हमने पहले जिप मेम स्ट्रीम को सीख करके, आप जानते हैं 0 पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, जिप मेम स्ट्रीम रिटर्न कर रहे हैं। बट नाउ be careful, content type will change. This is not image type, this is a application / zips type। तो इससे वो समझ जाएगा ये zip archive है। फाइल नेम जो देना चाहे आप दे सकते हैं, मैं इसका नाम भी downloads.zip कर दे रहा हूँ। You can give anything you want, this is the zip file name। this should work, मुझे बस यूजिंग का लग रहा है, मुझे जिप स्ट्रीम के लिए भी यूजिंग यूज़ कर लेना चाहिए था। आई विल चेंज द कोड, अगर कोई एरर आती है तो आई विल चेंज द कोड। तो लेट्स सी, इसको चेंज कर देते हैं अभी के लिए, फाइन, लेट्स सी, लेट्स रन दिस, होपफुली दिस वर्क्स, फिंगर्स क्रॉस्ड। टू मेनी स्ट्रीम्स ओपन, जब इतने स्ट्रीम ओपन हो जाते हैं तो एरर आने की जो संभावना है बढ़ जाती है। तो भाई लोड हो जाओ, बिट स्लो। ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, कंट्रोलर होम, और हमारा वो क्या था, गेट जिप फाइल, टाइप अगेन गेट जिप फाइल। ओके, एंड एज यू कैन सी राइट साइड में हमारा डाउनलोड्स क्या हुआ, डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन किया हमने, फाइल को, फाइल के अंदर m4.jpg को ओपन किया, एंड इट शुड शो दैट फाइल। प्रीटी सिंपल एंड बट वेरी यूजफुल। नाउ यू कैन चेंज इट एज मेनी वेज एज यू वांट। आप इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं, आप इसमें डेटाबेस से रीड कर सकते हैं, शेयर पॉइंट से रीड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप क्या देखना चाहते हैं वो मुझे बताइए, एंड हैव अ नाइस डे। या आई होप दिस वाज यूजफुल। बाय बाय।